क्लास में हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश पर बात करेंगे। भौतिक राजस्थान का प्रदेश है, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस पे बात करेंगे। एक तो आप ध्यान रखें कि कल का जो हमारा टॉपिक है वो है अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियां। नदियां हैं, हमारा अपवाह तंत्र है। ये अपवाह तंत्र 3 भागों में विभाजित है: अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और आंतरिक प्रवाह प्रणाली। इन तीनों को हम अलग अलग देखेंगे। ठीक है, तो कल का टॉपिक रहेगा वो अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियों का रहेगा। आज हम किस पे बात कर रहे हैं? भौतिक प्रदेश पे बात कर रहे हैं। तो आप सभी साथी फटाफट से जुड़ जाएं और अपने इसको स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेश। अब भौतिक प्रदेश से संबंधित कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। सभी साथियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। हाँ जी, आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश नहीं बताया। अब देखिए, प्रोफेसर वीसी मिश्रा है, इन्होंने राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश है वो नहीं बताया। नहरी क्षेत्र, अरावली क्षेत्र, अर्ध शुष्क क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, कौन सा नहीं बताया है ये हमें बताना है साथियों। तो कौन सा नहीं बताया है, फटाफट से उत्तर दे देंगे। हाँ जी, शिवा चौधरी, अमर, अमनप्रीत, योगराज, कलवंत, सोनू, मनप्रीत कौर, भागवंती, विकास, काम्या, रजनी, सभी साथी उत्तर अलग अलग दे रहे हैं। अब देखिए, यहाँ अलग अलग साथियों के अलग अलग उत्तर आ रहे हैं और हमारा क्या है कि यहाँ क्वेश्चन क्या है कि प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश नहीं बताया है। आपने को सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि प्रोफेसर जो वीसी मिश्रा है, ये प्रोफेसर वीसी मिश्रा राजस्थान के पहले व्यक्ति थे जिसको राजस्थान को भौतिक विभाजन किया। क्या है कि इनके बारे में अपने को ध्यान रखना है कि पहले व्यक्ति जिन्होंने राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया, भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया, ये ध्यान रखना है अपने को। एक बात तो दूसरी क्या ध्यान रखनी है कि ये प्रोफेसर जो वीसी मिश्रा है, इन्होंने 1968 में एक पुस्तक लिखी थी जिसका पुस्तक का नाम था राजस्थान का भूगोल। और इस राजस्थान का भूगोल पुस्तक में पहली बार वीसी मिश्रा है राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटते हैं। और ये जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश है, ये भौतिक प्रदेश कितने में बांटते हैं? तो इन्होंने राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। कितने भौतिक प्रदेशों में? 7 भौतिक प्रदेशों में। अब ये 7 भौतिक प्रदेश कौन से थे? एक तो था पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, पश्चिमी शुष्क क्षेत्र था। एक कौन सा था? एक था अर्ध शुष्क क्षेत्र, जो इसमें अपने दिया है अर्ध शुष्क क्षेत्र। इसके बाद में नहरी क्षेत्र, नहरी क्षेत्र के बाद इन्होंने बताया था अरावली क्षेत्र, अरावली प्रदेश अथवा अरावली क्षेत्र। इसके बाद में ये आगे विभाजित करते हैं, वो करते हैं चंबल बीहड़ क्षेत्र, चंबल बीहड़ क्षेत्र। इसके बाद में इन्होंने कहा पूर्वी कृषि क्षेत्र, पूर्वी कृषि क्षेत्र। और लास्ट इन्होंने बताया कि दक्षिणी पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र,
कृषि, औद्योगिक क्षेत्र है, ये 7 भागों में ये विभाजित करते हैं। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है? ये महत्वपूर्ण इसलिए है, इसका उत्तर तो हमारा ये हो जाएगा, हमें दिख ही रहा है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये पहले व्यक्ति है जो राजस्थान का क्या करते हैं, भौतिक दृष्टि से विभाजन करते हैं। कब करते हैं? 1968 में करते हैं। कौन सी पुस्तक में करते हैं? राजस्थान का भूगोल है, इसमें करते हैं। और कितने भागों में विभाजित करते हैं? 7 में। और 7 ये भाग कौन कौन से हैं? ये जो हमें दिख रहे हैं, ये 7 भाग इसमें रहते हैं साथियों। ये अपने को ध्यान रखना है, इस पे हमें गौर करना है। तो सभी साथी हैं। इसके बाद में ज्यादातर साथियों का उत्तर सही आ रहा था, पर कुछ साथियों के क्या था, कंफ्यूजन था इसमें। कुछ साथियों के क्या था, कंफ्यूजन था। अभी अपने अगला एक राखी मेवाड़ा कह रहे हैं कि सर HM सक्सेना से में नहीं है तो ऑल राजस्थान ज्योग्राफी कहां से करूं? देखिए, HM सक्सेना है हरिमोहन सक्सेना, जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है। ये क्या कि जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है, ये ऑथेंटिक बुक है, पर इनमें क्या है कि पुराना एडिशन होते ही थोड़े आंकड़े पुराने हो जाते हैं। तो आप ये बुक जरूर पढ़ें, हिंदी ग्रंथ अकादमी वाली तो जरूर पढ़ें, पर साथ में कोई एक लेटेस्ट गाइड जरूर रखें। और मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप लक्ष्य गाइड रखें। लक्ष्य राजस्थान नाम से भाग 1 और भाग 2 आते हैं, तो वो रख सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला है, कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहलाता है? ये देखिए, ये अनुदेशक का पेपर था, हमारा अधीनस्थ बोर्ड ले रहा था, उसमें उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है। देखिए, क्वेश्चन सारे के सारे हम कहीं ना कहीं आए हुए लेंगे। कारण इसका कि इससे हमें प्रकृति पता चलती है कि किस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहलाता है, ये अनुदेशक की परीक्षा में आया है। अर्ध शुष्क मरुस्थल, अरावली पहाड़ियां, हाड़ौती पठार, पूर्वी मैदान। राजस्थान की जीवन रेखा किस भौतिक प्रदेश को कहते हैं, जो हमारे ऑप्शन में है? फटाफट से उत्तर दे देंगे साथी लोग। क्या बात है, वेरी गुड। ज्यादातर क्या सभी साथियों का अभी तक लगभग उत्तर आ रहे हैं, वो सही आ रहे हैं। अरावली की पहाड़ियां हैं, इसको क्या कहा गया है? राजस्थान की जीवन रेखा कहा गया है। देखिए, ये क्या है? खनिज बहुल क्षेत्र है, खनिज बहुल क्षेत्र है राजस्थान का। और ये क्या है कि ये इसको महान जल विभाजक रेखा भी कहते हैं। महान जल विभाजक रेखा अरावली पर्वत श्रृंखला को कहते हैं। और अरावली पर्वत श्रृंखला क्या कि हमारे जल विभाजन का काम राजस्थान में मुख्यतः करती है। जब इसको मैप में देखते हैं, भौतिक प्रदेशों को डिटेल में देखते हैं, तो हम ये चीज पाते हैं। नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन, अगला है गोगुंदा व कुमलगढ़। देखिए, गोगुंदा है उदयपुर में। कहां पर है गोगुंदा? उदयपुर जिले में है। और कुंभलगढ़ कहां है? राजसमंद जिले में है। गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य कौन सा पठार है? उड़िया पठार, बुराट का पठार, बोमट पठार, ऊपरमाल का पठार। कौन सा पठार गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच में है, ये हमें बताना है। तो यहां देखिए साथियों, उड़िया पठार है। ये उड़िया पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। उड़िया पठार कैसा है? राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, आपको ये ध्यान रखना है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार एक। दूसरा ये कहां है? सिरोही जिले में है। और तीसरा अगर ऊंचा सबसे है तो इसकी थोड़ी ऊंचाई आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा कि इसकी जो ऊंचाई है वो है 1360 मीटर। 1360 मीटर इसकी ऊंचाई है। बोराट का पठार है, ये गोगुंदा, उदयपुर और कोमलगढ़ राजसमंद के बीच में कौन सा पठार है? बोराट का पठार है। यानी इसका हमारा उत्तर ये है। भोमट का पठार, भोमट का पठार थोड़ा सा आपको देखना है कि जैसे दक्षिणी राजस्थान है, दक्षिणी राजस्थान वाला भाग है, इसमें जैसे यहाँ सिरोही है, सिरोही के इधर उदयपुर फैला हुआ है, उदयपुर के यहाँ डूंगरपुर है, इस तरह से। यानी ये हमारा क्या है? ये हमारा सिरोही है। सिरोही ये हमारा उदयपुर जिला है, उदयपुर।
और ये हमारा डूंगरपुर जिला है। अब क्या है कि जो ये सिरोही का जो पूर्वी भाग है, सिरोही का कौन सा भाग, सिरोही का ये वाला भाग पूर्वी भाग, और ये उदयपुर का भाग, यानी उदयपुर ऐसे देखें अपने पूरे मैप को तो ये उत्तर हो जाएगी, ये पूर्व हो जाएगी, ये पश्चिम दिशा और ये दक्षिण। ठीक है, तो उदयपुर का क्या है, दक्षिण पश्चिम वाला भाग, और डूंगरपुर है इसका पश्चिमी भाग। ये भाग मिलकर, और इधर गुजरात है, ये गुजरात में फैला हुआ है। यहां पर जो फैला है इस पठार को क्या कहते हैं, भूमठ का पठार कहते हैं। भूमठ का पठार कहाँ है, भूमठ का पठार पूर्वी राजस्थान में है, दक्षिणी पश्चिमी उदयपुर में है, पश्चिमी डूंगरपुर में है, और साथ में गुजरात में फैला हुआ है। यहाँ मुख्यतः भील जनजाति है, ये निवास करती है। भील जनजाति है, इस क्षेत्र में निवास करती है। और हम देखते हैं साथियों कि 1921 में मोतीलाल तेजावत जो अपना मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ से एक ही आंदोलन प्रारंभ करते हैं, उसका प्रभाव इसी भूमठ पठार पर रहता है। इसलिए उस एक ही आंदोलन का नाम भूमठ भील आंदोलन भी है, क्योंकि भूमठ पठार के भीलों में वो आंदोलन काफी कारगर साबित हुआ था, इस कारण उसको भूमठ भील आंदोलन भी कहते हैं। ऊपरमाल का थोड़ा हमें ध्यान रखना है, हमें पता भी होता है कि ये बिजोलिया कहां पर है, भीलवाड़ा में। बिजोलिया भीलवाड़ा, वह दूसरा कौन सा है, बिजोलिया भीलवाड़ा के साथ में भैंसरोडगढ़, ये कहां पे है, चित्तौड़गढ़ में। भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़, इनके क्या है, चित्तौड़गढ़ इनके मध्य है, ये फैला हुआ है। बिजोलिया भीलवाड़ा और भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के बीच में फैला हुआ है। एक बात तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरी क्या रखेंगे कि ये राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ पठार है, राजस्थान का सबसे अधिक उपजाऊ है ये पठार है, ये अपने को ध्यान रखना है। तीसरी बात इसकी क्या ध्यान रखेंगे, राजस्थान में सर्वाधिक किसान आंदोलन इसी क्षेत्र में हुए हैं। राजस्थान में सर्वाधिक किसान जो आंदोलन है, ये किसान आंदोलन कहाँ होते हैं, इसी ऊपरमाल क्षेत्र में होते हैं। ये अपने को ध्यान रख ले रहे हैं, इस पे हमें गौर करनी है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट अगला हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन है, बनास बेसिन व छप्पन बेसिन किन भौतिक प्रदेशों के लघु प्रदेश है। बनास बेसिन और छप्पन बेसिन है, ये किन लघु प्रदेशों के भौतिक विभाग के लघु प्रदेश हैं। पूर्वी मैदानी प्रदेश, अरावली प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश और उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। हमें इसके बारे में जानकारी देनी है। फटाफट से उत्तर दे देंगे। हाँ जी, फटाफट से उत्तर दे देंगे। एक चौथुराम साहब कह रहे हैं कि स्कूल व्याख्याता कब आएगी। देखिए, स्कूल व्याख्याता आपके क्या है कि ये जो अप्रैल माह है, इसमें हर हाल में विज्ञप्ति देखने को मिलेगी। अप्रैल लास्ट तक ये, यानी 30 अप्रैल से पहले आने की पूरी संभावना इसकी रहती है। हाँ जी, इसके बाद में नेक्स्ट अपने देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन हमारा, इस पे हम उत्तर दें फटाफट। बनास बेसिन, छप्पन बेसिन किस भौतिक विभाग के लघु प्रदेश है। बनास और छप्पन का मैदान किसके हैं, ये पूर्वी मैदानी प्रदेश के हैं। देखिए साथियों, अपना जैसे हम राजस्थान को देखते हैं, अगर आप समझने के लिए राजस्थान के मैप को माने तो ये मान लीजिए कि ये राजस्थान का मैप है। ठीक है, ये राजस्थान आप मान लें, तो इस राजस्थान में क्या है कि यहाँ अरावली पर्वत श्रृंखला है। ये वाला उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, ये अरावली है। और अरावली के यहाँ क्या है, अरावली के इधर वाला भाग है, अरावली के इधर वाला भाग है, ये वाला भाग पूर्वी मैदानी प्रदेश है। इसमें यहाँ क्या है, छप्पन बेसिन है, या इसको छप्पन बेसिन को मध्य माही मैदान कहते हैं। और यहाँ बनास बेसिन है, बनास बेसिन
और यहां पर क्या है, चंबल बेसिन है। इसके 3 भाग है। क्या है, इसके 3 भाग है। किसके, पूर्वी मैदानी प्रदेश के। तो इसलिए क्या है कि ये पूर्वी मैदानी प्रदेश के भाग हैं, ये अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, वरहत सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है। वरहत सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है। उत्तरी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी, उत्तरी पश्चिमी या दक्षिण पश्चिमी। वृहत सीमा भ्रंश, या इसको क्या है कि वृहत सीमा भ्रंश, या इसको कहते हैं ग्रेट बाउंड्री डिफॉल्ट, सॉरी ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। क्या है कि ये ज्यादा इसी नाम से आता है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। वृहत सीमा भ्रंश, वृहत सीमा भ्रंश है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है। ये क्या है कि ये मुख्यतः अपने जो जिले हैं कौन से, इधर जैसे राजस्थान का दक्षिण वाला हम भाग देखें, राजस्थान के दक्षिण वाला भाग, तो इस दक्षिण वाले भाग में यहाँ जो सवाई माधोपुर और बूंदी वाला क्षेत्र है, यहाँ वृहत ये क्या पाया जाता है, वृहत सीमा भ्रंश है, ये हमें देखने को मिलता है यहाँ पर। कहां पर, सवाई माधोपुर और बूंदी वाले क्षेत्र में। अब इधर उत्तर है, यहाँ दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। तो यहाँ क्या है कि ये किस भाग में है, दक्षिणी पूर्वी भाग में है। तो ये किस भाग में स्थित है, दक्षिणी पूर्वी में। इसके जिले भी पूछे जाते हैं साथियों, तो जिलों पे आप गौर कीजिएगा। ये सवाई माधोपुर और बूंदी में है, सवाई माधोपुर और जो बूंदी जिले हैं, यहां पर क्या है कि यहां पर ये वृहत सीमा भ्रंश वाला क्षेत्र है। तो इस पे आप गौर कीजिएगा, इसको आप ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इसका आप उत्तर देंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, फटाफट से उत्तर दे देंगे सभी साथी। हाँ जी, सभी साथी उत्तर देंगे कि निम्न में से कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली में स्थित है। मेरवाड़ा की पहाड़ियां, रोजा बाखर पहाड़ियां, ईसराना बाखर पहाड़ियां, गिरवा पहाड़ियां, ये अपने को बतानी है। फटाफट से बता देंगे। साथियों के उत्तर आ रहे हैं, काम्या ओझा, हंसा जाट, जीवाराम, अरविंद बिश्नोई, शिवा चौधरी, साफेलम, भागवंती, दिव्या सारण, कलवंत, योगराज, अरविंद बिश्नोई। बहुत स्पीड से आपके उत्तर चल रहे हैं सभी साथियों के। यहाँ क्या है कि निम्न में से कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली की श्रेणी में है, अपने को ये थोड़ा सा देखना है और इसको समझना भी है। क्या है कि हमारे अरावली पाई जाती है, आप बड़े तौर पर ये समझ लीजिए, ये राजस्थान है। इस राजस्थान में अरावली क्या है, ऐसे फैली हुई है। अरावली को 3 भागों में बांटते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा भाग उत्तरी है, ये हमारा भाग मध्य है और ये हमारा भाग क्या है, दक्षिणी है, दक्षिणी अरावली है। अपने वहां क्या कर रहे हैं बात कि निम्न में से कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली में है। तो इसमें अपने को ध्यान रखना है कि मेरवाड़ा है, मेरवाड़ा पहाड़ियां है, ये अजमेर क्षेत्र में पाई जाती है, अजमेर में। रोजा बाकर है, ये हमें जालोर में मिलती है। इसराना बाकर है, जालोर में मिलती है। और गिरवा पहाड़ियां हैं, ये हमें उदयपुर में मिलती है, उदयपुर में। तो आप देखेंगे कि यहाँ क्या है, 1 नंबर कहाँ है, 1 नंबर हमारा है वो यहाँ पर है, अजमेर में 1 नंबर। दूसरा यहाँ है जालोर में, तीसरा जालोर में है, चौथा यहाँ है उदयपुर में। तो ये क्या है कि बाकी तो तीनों की तीनों कहाँ है, दक्षिणी अरावली में है, दक्षिणी अरावली का भाग है। जबकि ये कौन से भाग है, ये भाग है मध्य अरावली का। तो यहाँ हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा मेरवाड़ा की पहाड़ियां। तो आप इनको ध्यान रखिए कि मेरवाड़ा की जो पहाड़ियां हैं, ये हमें क्या करती है, ये हमें ये एक कुमार विश्वास साहब कह रहे हैं कि विकास कुमार है कि मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अब देखिए मध्य अरावली की, हाँ एक उत्तर भी आ रहा है अरविंद बिश्नोई का, तारागढ़ और गुरमजी।
ऐसे नहीं है। मध्य अरावली में आप देखें, देख लीजिए साथ में, मध्य जो अरावली है, इस मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी चोटी है, ये है गोरमजी। कौन सी है? गोरमजी। और ये गोरमजी अजमेर में है। और अपने को ध्यान रखना है कि इस गोरमजी की जो ऊंचाई है, ये इसकी ऊंचाई, ये ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है 931 मीटर। ठीक है। अब देखिए, अब तारागढ़ क्यों दिमाग में आता है? क्योंकि तारागढ़ हमारे पूछ लिया गया है। तारागढ़ 2 बार हमारे पेपर में आया, तब ऑप्शन में गोरमजी नहीं था। तो मध्य अरावली है, इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दूसरी सबसे ऊंची चोटी, ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ये है तारागढ़। कौन सी है? तारागढ़। और तारागढ़ भी कहां पे है? तारागढ़ भी अजमेर में है। और ये अपने को ध्यान रखना है कि तारागढ़ की जो ऊंचाई है वो 873 मीटर है। गोरमजी की ऊंचाई 971 मीटर। जो टोटगढ़ वाला एरिया है, अलग से जो राजसमंद और पाली के बीच में टुकड़ा है अजमेर वाला, वहां पे गोरमजी है। और तारागढ़ पर तारागढ़ दुर्ग भी बना हुआ है। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, थार के मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों में है? इसका उत्तर बड़ा ही सोच समझ के देना है साथियों, फटाफट से उत्तर देंगे। क्या है? सोचना है पहले, फिर उत्तर देना है। राजस्थान मध्य प्रदेश, राजस्थान पंजाब मध्य प्रदेश, राजस्थान गुजरात, राजस्थान गुजरात पंजाब हरियाणा। यानी थार के मरुस्थल का विस्तार है, ये कहां पर है, ये अपने को बता देना है। हाँ जी, खुशी 4th नंबर बता रही है, साफल्यम 4 बता रहे हैं, दिव्या सारण 4, जीवाराम, कलवंत, शिवा चौधरी, अरविंद बिश्नोई, सुखा सिंह, सभी साथी लगातार सही बता रहे हैं। काफी अच्छा, अच्छी बात है। सभी साथी के हैं लगातार है, वो सही बताते हुए जा रहे हैं। यानी देखिए, अपने को ध्यान रखना है कि थार है, ये जो थार मरुस्थल है, इसका जो विस्तार है, इसका पूरा विस्तार है कहां पे है? ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में, ये गुजरात में है, ये राजस्थान में है, राजस्थान में, ये पंजाब में है, और ये हरियाणा में है। यानी पूरा विस्तार इसका ये रहता है। और ये जो पूरा का पूरा विस्तार है, इसका जो क्षेत्रफल है, ये 2,10,000 वर्ग किलोमीटर है टोटल। 2,10,000 टोटल है कुल क्षेत्रफल किसका? थार के मरुस्थल का। और यहां अपने को ध्यान रखना है कि राजस्थान में जो इसका क्षेत्रफल है, राजस्थान में इसका क्षेत्रफल है वो है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। यानी हम कहें कि मोटे तौर पर तो क्या है, ज्यादातर ये राजस्थान में है, पर इसके कुछ अंग पाकिस्तान में भी है, गुजरात में भी है, और पंजाब और हरियाणा में भी है। तो ये राजस्थान भारत के 4 राज्य है, और पाकिस्तान है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये फैला हुआ है, इसको हमें ध्यान रखना है और अच्छे से ध्यान रखना है। सभी साथियों का वास्तव में क्या है कि बहुत ही सही उत्तर आने हैं। एक जीवाराम जी कह रहे हैं कि थार का मरुस्थल दक्षिणी अफ्रीका का भाग है ना? ये क्या है कि सारा मरुस्थल से इसको जोड़ रहे हैं। हाँ जी, इसके बाद में नेक्स्ट अपने क्वेश्चन देखें तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? ये देखिए 2016 की जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी 2nd ग्रेड, उसका क्वेश्चन है। उसका क्या क्वेश्चन है? उसका क्वेश्चन ये है कि निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? शेरगढ़ शिव, ओसिया शेरगढ़, बायतू चौहटन और फलोदी पोखरण। यहां हमें बताना है कि ये क्या है कि बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कौन सा है। फटाफट से बता देंगे सभी साथी। मित्रों के उत्तर आ रहे हैं, बिल्कुल बहुत ही स्पीड से आप सभी साथियों के उत्तर आ रहे हैं। तो आप
फटाफट से उत्तर दे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शानदार उत्तर आने हैं, लगभग साथियों का सही आ रहा है। ये क्या है कि हमारी 2016 की सेकंड ग्रेड थी, सेकंड ग्रेड परीक्षा कौन सी 2016 की, इसमें आया हुआ क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पहले तो उत्तर देख लीजिए कि फलोदी पोखरण है, ये अपने को ध्यान रखना है कि बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है ये राजस्थान में। अगर हम जिलों की बात करें, किन की बात करें, हम जिलों की बात करें तो दो ही जिले हमारे नाम में आएंगे, जहन में आएंगे, जैसलमेर व बाड़मेर में फैला हुआ है। कहां फैला हुआ है? जैसलमेर और बाड़मेर में। और अगर हम स्थानों की बात करें तो इसमें 3 स्थान हम लेते हैं। कितने 3, कौन से स्थान लेते हैं? पोखरण, पोखरण, फलोदी, फलोदी और बालोतरा क्षेत्र है, इसको लिया जाता है। हालांकि फलोदी है ये जोधपुर में है, क्या है? जोधपुर में है, फिर भी हम क्या है इसको सम्मिलित करते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। जब भी जिलों की बात आए तो मुख्य तौर पर ये दो ही जिले हैं, जैसलमेर और बाड़मेर। हालांकि फलोदी जोधपुर में है, पर पोखरण से लगता हुआ भाग ही है, तो इसमें कुछ एक कम फैला हुआ है, इसलिए क्या है कि बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। जहां क्या है कि पथरीला भाग है, किस प्रकार का रेगिस्तान है? हमादा प्रकार का रेगिस्तान है, पथरीला भाग है, वहां बालू का स्तूप नहीं बनते, उसकी बात यहां हो रही है। नेक्स्ट, अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला है अर्धचंद्राकार पहाड़ियां किस जिले में है? अर्धचंद्राकार पहाड़ियां किस जिले में है, ये हमें बतानी है। बूंदी में है, बांसवाड़ा में है, उदयपुर में है, सिरोही में है। फटाफट से बता देंगे। अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां किस में है, ये बताना है फटाफट से। हाँ जी, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां कहाँ हैं, ये बता दीजिए। सभी के उत्तर आ रहे हैं मित्रों के, अलग अलग उत्तर आ रहे हैं। हाँ जी, अब देखो यहां अपने को ध्यान रखना है, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां बूंदी में है। कहाँ है? अर्धचंद्राकार पहाड़ियां बूंदी में है। बांसवाड़ा है, यहां अरावली का विस्तार नहीं है, अरावली का विस्तार नहीं है। उदयपुर है, यहां 2 तरह की पहाड़ियां मिलती है, एक तो तस्तरीनुमा पहाड़ियां हैं जिनको गिरवा कहते हैं, और एक हरी भरी पहाड़ियां होती है जिसे देसरों कहा जाता है। सिरोही का पूर्वी भाग है, यहाँ पहाड़ियों के क्या उबड़ खाबड़ क्षेत्र है, और इस उबड़ खाबड़ क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? इस उबड़ खाबड़ क्षेत्र को भाकर के नाम से जानते हैं। सिरोही का पूर्वी भाग, और पूर्वी भाग में क्या है? पूर्वी भाग में उबड़ खाबड़ पहाड़ियां हैं। सिरोही के पूर्वी भाग में कैसी पहाड़ियां हैं? उबड़ खाबड़ पहाड़ियां हैं, पूर्वी भाग में उबड़ खाबड़ पहाड़ियां। और इन उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? इन उबड़ खाबड़ पहाड़ियों का स्थानीय नाम है, वो है भाखर। स्थानीय नाम क्या है इसका? स्थानीय नाम है, ये है भाखर। ये अपने को ध्यान रखना है और इस पे हमें गौर करना है। तो ये क्या है कि ये साथियों आज के हमारे क्वेश्चन थे। आप क्या है कि सभी अच्छी तरह से पढ़ के हैं। इसकी जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी थोड़ी देर बाद में। और एक और ध्यान रखें कि कल अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियों का टॉपिक हमारा रहेगा। तो अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियां कल आप पढ़ के आए, उस पे हम 9:15 बजे बात करेंगे। आज की क्लास में साथियों इतना ही करेंगे, कल फिर मिलेंगे। ये प्रदीप सुतार साहब करें। देखिए ये पर्सनल जो चीजें पूछनी है वो आप व्हाट्सएप मैसेज, टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ऐसे यूट्यूब पे पर्सनल चीजें ना पूछें। बाकी सभी साथियों का धन्यवाद। और क्या है कि आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये ज्यादा लोगों के बीच में पहुंचेगी, तो हम इसको कंटिन्यू कर पाएंगे। आज भी गला खराब होने के बावजूद भी मैं क्लास ले रहा था। इसका मतलब ये था कि अभी हमने स्टार्ट की है, और अभी स्टार्ट करने से ही अगर हम बंद करें तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप सभी साथी इसको शेयर जरूर करें, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं, ताकि क्या है कि हम ज्यादा से ज्यादा साथियों तक
इसको ले जा सकेंगे। आज इतना ही। सभी को गुड नाइट, वंदे मातरम, जय हिंद।